नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। पश्चिमी यूपी का शामली जिला लगातार 8वें साल बना प्रदेश में गन्ने की पैदावार में सबसे बड़ा केंद्र। 2025-26 के पेराई सन में 969.12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की रिकॉर्ड उपज के साथ बागपत और मुजफ्फरनगर को पीछे छोड़ा। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के नतीजों का इंतजार जल्द होगा खत्म। भर्ती बोर्ड जुलाई के आखिरी हफ्ते तक जारी कर सकता है रिजल्ट। 17 अगस्त से शुरू हो सकते हैं फिजिकल टेस्ट। कानपुर के बहुचर्चित ज्योति हत्याकांड पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अपना अंतिम और बड़ा फैसला। पति पीयूष श्यामदासनी समेत 5 दोषियों की उम्र कैद की सजा को रखा बरकरार। ग्रेटर नोएडा में प्रवर्तन निदेशालय का बड़ा एक्शन। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र सिंह भसीन और ग्रेट बेनेजिया मॉल से जुड़ी 240 करोड़ रुपए से अधिक की 389 संपत्तियों को किया गया कुर्क। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस को गंभीर लापरवाही पर लगाई फटकार। गोरखपुर में एक कैदी को बिना बेल हेयरिंग के 15 दिन अतिरिक्त जेल में रखने पर राज्य सरकार पर लगाया 1 लाख रुपए का जुर्माना। उत्तर प्रदेश में मानसून फिर से हुआ पूरी तरह सक्रिय। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश और 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अलर्ट किया जारी। उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची को और भी ज्यादा सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए अब ली जाएगी एआई तकनीक की मदद। मिलते जुलते नामों और पतों वाले डुप्लीकेट मतदाताओं की पहचान कर उन्हें लिस्ट से हटाने का काम हुआ शुरू। छत पर सोलर पैनल लगवाने के मामले में उत्तर प्रदेश ने हासिल की बड़ी कामयाबी। महाराष्ट्र को पीछे छोड़कर अब देश भर में रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में बना नंबर 2 राज्य। गोंडा में पुलिस ने किया एक और चौंकाने वाली चोरी का खुलासा। अपने ही घर में प्रेमी के साथ मिलकर चोरी की साजिश रचने वाली महिला और प्रेमी दोनों हुए गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे बंदरों के आतंक से आम जनता को राहत दिलाने के लिए वन विभाग की नई पहल। आबादी वाले क्षेत्रों से बंदरों को दूर रखने के लिए प्रदेश में बनाए जाएंगे कपी वन। यूपी के किसानों को निजी नलकूपों के बिजली कनेक्शन के लिए अब नहीं लगाने पड़ेंगे दफ्तरों के चक्कर। पावर कॉरपोरेशन ने लागू की नई व्यवस्था। जरूरी सामानों के एस्टीमेट में ही होगा पूरा जिक्र। हापुड़ में मेरठ की एंटी करप्शन टीम का बड़ा एक्शन। बिजली कनेक्शन देने के एवज में 12,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए विद्युत विभाग के जूनियर इंजीनियर और संविदा कर्मी रंगे हाथों गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन वापस पाने के लिए कांग्रेस ने तैयार किया नया प्लान। 2027 चुनाव के मैनेजर अगले 15 दिनों के भीतर यूपी के हर गांव में ग्राम समितियों का गठन करने का मिला टास्क। कन्नौज में सीएम सामूहिक विवाह योजना के बाद दहेज का लालच। कन्नौज से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत एक जोड़े की शादी हुई, लेकिन महज 4 दिन बाद ही दूल्हे ने दहेज की मांग को लेकर दुल्हन को छोड़ दिया। आरोप है कि ससुराल वाले अतिरिक्त सामान और नकदी की मांग कर रहे थे, जो सरकारी योजना में नहीं मिलता। जब लड़की के परिवार ने मना किया तो उन्होंने उसे घर से निकाल दिया। पुलिस ने इस मामले में दहेज उत्पीड़न की रिपोर्ट दर्ज कर ली है और जाँच शुरू कर दी है। योजना के तरह के दुरुपयोग पर प्रशासन भी सख्त नजर आ रहा है। प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों के लिए ओटीएस योजना लागू। लखनऊ शहर और प्रदेश के अन्य नगर निगमों के निवासियों के लिए एक काम की योजना पेश की गई है। जो लोग लंबे समय से अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं कर पाए हैं, उनके लिए एक मुफ्त समाधान योजना ओटीएस लागू की गई है। इस योजना के तहत डिफाल्टरों का पूरा ब्याज और सरचार्ज पूरी तरह से माफ कर दिया जाएगा। उन्हें केवल मूल रकम जमा करनी होगी। ये मौका उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है जिन पर भारी भरकम जुर्माना लग चुका था। नगर निगम को उम्मीद है कि इसका रुका हुआ राजस्व तेजी से सरकारी खजाने में आएगा। शाहजहांपुर में मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी नर्सों पर हमला। अस्पतालों में मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। शाहजहांपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेज के अंदर कुछ असामाजिक तत्वों ने ट्रेनी नर्सों पर हमला कर दिया। इस घटना के बाद अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई और नर्सिंग स्टाफ ने काम रोककर सुरक्षा की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज कर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं प्रशासन ने अस्पताल की सुरक्षा कड़ी करने के निर्देश दिए हैं।
बिजली बिल देखने के लिए अब OTP की झंझट खत्म। बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए पावर कॉर्पोरेशन ने एक अच्छा कदम उठाया है। गोरखपुर समेत पूरे यूपी में अब ऑनलाइन बिजली देखने और उसे डाउनलोड करने के लिए मोबाइल पर OTP का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अक्सर सर्वर डाउन होने या नेटवर्क ना होने की वजह से OTP नहीं आता था, जिससे लोगों को काफी परेशानी होती थी। अब उपभोक्ता सीधा अपना अकाउंट नंबर या उपभोक्ता संख्या डालकर आसानी से अपना बिल चेक कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। इससे बिल जमा करने की प्रक्रिया काफी आसान हो जाएगी। यूपी के 70,000 राशन डीलरों के लिए खुशखबरी। प्रदेश के सरकारी राशन दुकानों के लिए एक बहुत ही बड़ी और राहत वाली खबर आई है। यूपी के लगभग 70,000 से ज्यादा राशन डीलरों के खातों में जल्द ही उनका रुका हुआ कमीशन और बकाया पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। लंबे समय से राशन डीलर अपनी कमीशन को बढ़ाने और बकाये के भुगतान की मांग कर रहे थे। विभाग की तरफ से इसके लिए फंड को मंजूरी दे दी गई है। इस कदम से PDS सिस्टम से जुड़े इन डीलरों को आर्थिक राहत मिलेगी और राशन वितरण की प्रक्रिया भी बिना किसी रुकावट चलती रहेगी। यूपी बोर्ड कंपार्टमेंट परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी। यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए एक बहुत ही जरूरी अपडेट है। 10वीं और 12वीं पास कक्षा की कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट परीक्षाओं के एडमिट कार्ड आधिकारिक तौर पर जारी कर दिए गए हैं। छात्र अपने स्कूल जाकर प्रधानाचार्य से मोहर और हस्ताक्षर के साथ अपना एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। ये परीक्षा उन छात्रों के लिए एक बड़ा मौका है जो किसी विषय में पास नहीं हो सके थे या अपने नंबर सुधारना चाहते हैं। शिक्षा विभाग ने परीक्षा की तारीख और समय की पूरी गाइडलाइंस जारी कर दी है। छात्रों को सलाह है कि वे समय से अपना एडमिट कार्ड ले लें। बिहार के मुखिया सीखेंगे यूपी की ग्राम पंचायतों का मॉडल। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मॉडल की चर्चा अब पड़ोसी राज्यों में भी हो रही है। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के कई मुखिया यूपी की ग्राम पंचायतों के विकास का मॉडल अध्ययन करने आए हैं। ये प्रतिनिधिमंडल यूपी के उन गांवों का दौरा कर रहा है जिन्होंने स्वच्छता, ई-गवर्नेंस और ग्रामीण बुनियादी ढांचे में अच्छा काम किया है। उनका फोकस खास तौर पर स्मार्ट पंचायत भवन, कूड़ा प्रबंधक और पंचायत स्तर पर डिजिटल सेवाओं को समझाने पर है। इस दौरे का मुख्य मकसद यूपी की इन सफल योजनाओं को समझकर उन्हें बिहार में लागू करना है। यूपी 112 के कर्मचारियों के लिए सैनिक सम्मेलन। अब बात यूपी पुलिस की इमरजेंसी सेवा 112 की। यूपी 112 के ADG विनोद कुमार सिंह ने कर्मचारियों के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए एक खास सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य पुलिस कर्मियों और कर्मचारियों की निजी व विभागीय समस्याओं को सीधे सुनना और उनका मौके पर ही समाधान करना था। ADG ने साफ कहा कि अगर कर्मचारी तनाव मुक्त रहेंगे तभी वे जनता को बेहतर सेवा दे पाएंगे। इस दौरान ड्यूटी के घंटों, छुट्टियों और भत्तों से जुड़ी कई अहम बातों पर चर्चा हुई, जिसे कर्मचारियों ने काफी सकारात्मक बताया। फर्जी वोटरों पर AI का प्रहार। चुनाव आयोग अब तकनीकी का पूरा इस्तेमाल कर रहा है। यूपी में मतदाता सूची डुप्लीकेट या फर्जी वोटरों के नाम हटाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जा रही है। AI सॉफ्टवेयर के जरिए बूथ और विधानसभा स्तर पर एक जैसे नाम, उम्र और फोटो वाले वोटर्स के क्लस्टर बनाए जा रहे हैं। इसके बाद BLO घर घर जाकर इसका फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे। अगर कोई व्यक्ति 2 जगहों पर वोटर पाया गया तो उसका नाम तुरंत काट दिया जाएगा। इस हाईटेक कदम से आने वाले चुनावों में फर्जी वोटिंग पर पूरी तरह से लगाम लगने की उम्मीद है। लखनऊ समेत 6 जिलों में सस्ते आवास की सौगात। अगर आप भी अपना घर खरीदने का सपना देख रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है। लखनऊ समेत प्रदेश के 6 प्रमुख जिलों में सस्ते आवास योजना के तहत नए घर बनाए जाने की तैयारी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस योजना से करीब 13.36 लाख परिवारों को सीधा फायदा पहुँचने की उम्मीद है। इन आवासों की कीमत आम आदमी के बजट को ध्यान में रखकर तय की गई है। सरकार का फोकस शहरी और अर्ध शहरी इलाकों में उन लोगों को छत मुहैया कराना है जो महंगे रियल एस्टेट के कारण अपना घर नहीं ले पाते। ट्यूबवेल बिजली कनेक्शन के नियमों में बड़ा बदलाव। किसानों के लिए बहुत ही जरूरी खबर है। UPPCL ने ट्यूबवेल यानी नलकूप के बिजली कनेक्शन की पूरी व्यवस्था में अहम बदलाव किए हैं। अब किसानों को नए कनेक्शन लेने के लिए बिजली दफ्तरों के ज्यादा चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। नई व्यवस्था के तहत आवेदन प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी और ऑनलाइन किया जा रहा है ताकि फाइलों का निपटारा जल्दी से हो सके। विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं। इस कदम से प्रदेश के लाखों किसानों को सीधा फायदा होगा और खेती के लिए समय पर बिजली मिल सकेगी।
कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो गया है। डीजीपी राजीव किरसण ने कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे बजाने और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नई और सख्त गाइडलाइंस जारी की है। आदेश के मुताबिक डीजे की ऊंचाई और आवाज की एक तय सीमा होगी ताकि आम लोगों और ट्रैफिक को कोई परेशानी न हो। इसके अलावा संवेदनशील रास्तों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा और सीसीटीवी से निगरानी होगी। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि धार्मिक उल्लास के बीच नियमों का पालन हर हाल में करना होगा, वरना पुलिस तुरंत एक्शन लेगी। यूपी पर्यटन परियोजनाओं की होगी ग्राउंड चेकिंग। प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने सख्त निर्देश दिए हैं कि सभी पर्यटन परियोजनाओं का अब ग्राउंड वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसका मतलब है कि सिर्फ कागजों पर काम का हिसाब नहीं चलेगा, बल्कि अधिकारी खुद मौके पर जाकर देखेंगे कि काम कितना हुआ है और उसकी गुणवत्ता कैसी है। सरकार का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि आवंटित बजट का सही इस्तेमाल हो और प्रोजेक्ट तय सीमा के भीतर हो। अगर किसी भी तरह की लापरवाही या गड़बड़ी सामने आती है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। नौकरी के नाम पर 100 करोड़ की ठगी, कानपुर में बड़ा भांडाफोड़। अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य ऑनलाइन नौकरी की तलाश कर रहा है तो तुरंत सावधान हो जाइए। कानपुर में साइबर सेल और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने एक ऐसे बड़े और शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है जिसने लगभग 60,000 बेरोजगार युवाओं से 100 करोड़ रुपए की भारी ठगी की है। पुलिस ने बर्रा इलाके के एक गार्डन में छापा मारकर इस गैंग के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये लोग इंटरनेट पर फर्जी जॉब पोर्टल और कॉल सेंटर बनाकर युवाओं को अपने जाल में फंसाते थे। पुलिस अब इनके सील किए गए बैंक खातों की जांच कर रही है ताकि मुख्य सरगना तक पहुंचा जा सके। यूपी में झमाझम बारिश का अलर्ट, कई जिलों में बदलेगा मौसम। लगातार उष्ण और चिपचिपाती गर्मी से परेशान उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए मौसम विभाग ने एक बेहद राहत भरी खबर दी है। 24 से 26 जुलाई के बीच पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश, बिजली गिरने और आंधी तूफान की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के ताजा बुलेटिन के अनुसार मानसूनी हवाओं के कारण अगले कुछ दिनों तक मौसम सुहावना रहेगा। हालांकि प्रशासन ने किसानों और नदी किनारे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को पूरी तरह से सतर्क रहने की सलाह भी दी है, क्योंकि तेज बारिश से कुछ इलाकों में जल भराव और ट्रैफिक जाम की समस्या पैदा हो सकती है। लखनऊ को नई सौगात, कोकरेल नाइट सफारी को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी। राजधानी लखनऊ के स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए एक शानदार और बहुप्रतीक्षित खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार यूपी सरकार के कोकरेल नाइट सफारी प्रोजेक्ट को अपनी अंतिम मंजूरी दे दी है। अदालत ने पर्यावरण से जुड़ी कुछ आपत्तियों पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी की कि क्या देश को विकास के मामले में एक ही जगह ठहरा रहना चाहिए। इस आधुनिक नाइट सफारी के बनने से न सिर्फ राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए और बड़े रास्ते भी खुलेंगे। जल्द ही लोग यहां रात के समय भी वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक माहौल में देख सकेंगे। यूपी में सरकारी नौकरी की तैयारी होगी आसान, शुरू हुआ OTR सिस्टम। सरकारी नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे यूपी के युवाओं की एक बड़ी परेशानी अब खत्म होने जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने PET यानी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की आवेदन प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम लागू कर दिया है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अब छात्रों को हर बार नया फॉर्म भरते समय अपने दस्तावेज और व्यक्तिगत जानकारी बार बार अपलोड नहीं करनी पड़ेगी। बस एक बार अपना प्रोफाइल बनाइए और उसी से आप आगे के सभी फॉर्म आसानी से भर सकेंगे। इससे फॉर्म रिजेक्ट होने की गुंजाइश भी लगभग खत्म हो जाएगी। खेलों में डोपिंग का दाग, यूपी इस शर्मनाक लिस्ट में सबसे ऊपर। खेल की दुनिया में आगे बढ़ रहे उत्तर प्रदेश के लिए एक बेहद निराशाजनक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। केंद्रीय खेल मंत्री ने हाल ही में कुछ नए आंकड़े जारी किए हैं, जिनमें बताया गया है कि 15 जुलाई तक भारत में डोपिंग के कुल 78 मामले दर्ज किए गए हैं। सबसे ज्यादा चिंता का विषय ये है कि इस शर्मनाक लिस्ट में उत्तर प्रदेश और पंजाब के खिलाड़ियों के नाम सबसे ऊपर हैं। ये राज्य के खेल विभाग और कृषि शिक्षकों के लिए एक बड़ा अलर्ट है कि वे युवा खिलाड़ियों को सही मार्गदर्शन दें और बिना जांचे परखे सप्लीमेंट के इस्तेमाल को लेकर उन्हें जागरूक करें। यूपी बोर्ड 2026 कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट परीक्षा की डेट कंफर्म, 28 जुलाई को होंगे एग्जाम। छात्रों के लिए जारी हुई गाइडलाइंस। यूपी के उन लाखों छात्रों के लिए एक बड़ा अपडेट है जो इस साल अपनी 10वीं या 12वीं की मुख्य परीक्षा में किन्हीं कारणों से 1 या 2 विषय में पास नहीं हो पाए थे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट परीक्षा 2026 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। ये परीक्षाएं इसी महीने 28 जुलाई 2026 को आयोजित की जा रही है। परीक्षा 2 शिफ्ट में होगी। पहली शिफ्ट सुबह 8:30
बजे से 11:45 तक चलेगी, जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक चलेगी। आपको बता दें कि इन परीक्षाओं के प्रैक्टिकल 16 और 17 जुलाई को पूरे हो चुके हैं। बोर्ड ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों और परीक्षा केंद्रों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। हर सेंटर पर एंट्री गेट से लेकर क्लासरूम तक सीसीटीवी कैमरे चालू रहना अनिवार्य है और बिना किसी वैध पहचान पत्र के किसी को भी एंट्री नहीं मिलेगी। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा शुरू होने से पहले कम से कम 45 मिनट पहले सेंटर पहुंच जाएं। अगर आप ये परीक्षा पास कर लेते हैं तो इसी साल की मार्कशीट में आपको पास माना जाएगा और आपका पूरा साल बर्बाद होने से बच जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त का इंतजार, अक्टूबर में आ सकते हैं पैसे। 14 राज्यों में फार्मर आईडी अनिवार्य। किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं तो आपको पता होगा कि 20 जुलाई 2026 को 23वीं किस्त के 2000 रुपए करोड़ों किसानों के बैंक खाते में आ चुके हैं। अब सभी को 24वीं किस्त का इंतजार है, जो योजना के 4 महीने के चक्र के अनुसार अक्टूबर 2026 में जारी होने की उम्मीद है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप चाहते हैं कि अगली किस्त का पैसा बिना किसी रुकावट के आपके खाते में आए तो आपको कुछ जरूरी काम तुरंत निपटाने होंगे। सबसे पहले अपना ई-केवाईसी जरूर पूरा करवा लें, जिसे आप पोर्टल पर OTP के जरिए या CSC सेंटर पर जाकर करा सकते हैं। इसके अलावा आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए और जमीन का वेरिफिकेशन पोर्टल पर यस देखना चाहिए। सरकार ने एक नया नियम भी लागू किया है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश सहित 14 राज्यों में नए रजिस्ट्रेशन के लिए फार्मर आईडी को भी अनिवार्य कर दिया है। जो लोग इनकम टैक्स भरते हैं वे इस योजना के पात्र नहीं हैं। आप pmkisan.government.in पर जाकर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। कन्या सुमंगला योजना, बेटियों के जन्म और शिक्षा का पूरा खर्च उठा रही है सरकार। खाते में आ रहे हैं 25,000 रुपए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की बेटियों के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना एक बेहद शानदार योजना है। यहाँ आपको एक बात स्पष्ट कर दें, ये योजना बेटियों की शादी के लिए बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य बेटी के जन्म से लेकर उसकी शिक्षा तक का पूरा आर्थिक सहयोग करना है। सरकार ने हाल ही में इस योजना की राशि को बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया है। अगर आपके घर में बेटी का जन्म होता है तो पहली किस्त के 5,000 रुपए सीधे खाते में आते हैं। इसके बाद जब बेटी 1 साल की हो जाती है और उसके सभी जरूरी टीके लग जाते हैं तब 2,000 रुपए मिलते हैं। जब बेटी पहली कक्षा में एडमिशन लेती है तो पढ़ाई के लिए 3,000 रुपए और छठी कक्षा में 3,000 रुपए, 9वीं कक्षा में 5,000 रुपए और जब वह 12वीं के बाद आगे की पढ़ाई करती है तो अंतिम किस्त के रूप में 7,000 रुपए दिए जाते हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपके परिवार की सालाना आय 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। आप महिला एवं बाल विकास विभाग की वेबसाइट पर जाकर इसके लिए सीधे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यूपी पेंशन योजना वृद्धावस्था विधवा दिव्यांग 1 अप्रैल 2026 से बढ़ी हुई राशि लागू। अब हर महीने मिल रहे हैं 1,500 रुपए। अगर आपके परिवार या आस पड़ोस में कोई बुजुर्ग, निराश्रित महिला या दिव्यांग व्यक्ति है तो ये अपडेट उनके लिए बहुत काम की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना चुनावी संकल्प पूरा करते हुए 1 अप्रैल 2026 से पेंशन राशि में बड़ा इजाफा कर दिया है। पहले इन लाभार्थियों को हर महीने 1,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती थी, लेकिन सरकार ने अब इसे बढ़ाकर 1,500 रुपए कर दिया है। 18,000 रुपए लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजे जा रहे हैं। ये पैसा सीधे आधार से लिंक बैंक खाते में भेजा जाता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए उम्र और आय के नियम निर्धारित हैं। वृद्धावस्था पेंशन के लिए उम्र 60 साल या उससे अधिक होनी चाहिए, जबकि शहरी क्षेत्र के लिए सालाना पारिवारिक आय 56,460 रुपए और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 46,080 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर कोई इस योजना के लिए पात्र है तो वह SSPY-UP.government.in पोर्टल पर जाकर नया रजिस्ट्रेशन करा सकता है। पीएम इंटर्नशिप योजना 2026 युवाओं को हर महीने 9,000 रुपए का स्टाइपेंड और देश की 500 टॉप कंपनियों में काम सीखने का मौका। बेरोजगार युवाओं को नौकरी के काबिल बनाने के लिए पीएम इंटर्नशिप योजना सबसे चर्चित और महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। सरकार का लक्ष्य 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का मौका देना है। इस योजना के तहत युवाओं को भारत का शीर्ष 500 कंपनियों में 12 महीने तक काम करने और कॉर्पोरेट सेक्टर का नया हुनर सीखने का अवसर मिल रहा है। सबसे अहम बात यह है कि इस इंटर्नशिप के दौरान युवाओं को हर महीने 9,000 रुपए का स्टाइपेंड दिया जा रहा है, ताकि उन्हें रोजमर्रा के खर्चों के लिए परिवार पर निर्भर रहना न पड़े। इस योजना के लिए 21 से 24 साल तक के युवा आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते वे किसी फुल टाइम जॉब में ना हों या रेगुलर पढ़ाई ना कर रहे हों। हालांकि ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग से पढ़ाई करने वाले छात्र इसके लिए पूरी तरह पात्र हैं। योजना में शामिल होने के लिए पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए यूपी सरकार दे रही है 5 लाख रुपए तक का लोन। उत्तर प्रदेश के युवाओं को नौकरी मांगने वाले की जगह नौकरी देने वाला बनाने के लिए सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू किया है। ये योजना उन युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर है जो अपना खुद का स्टार्टअप, दुकान या कोई छोटा उद्योग करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास निवेश के लिए पैसे नहीं हैं। इस योजना के तहत सरकार हर साल 1 लाख युवाओं को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त, 1 लाख युवाओं को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन दे रही है। इस लोन की सबसे खास बात यह है कि युवा को इसमें कोई भी ब्याज चुकाना नहीं होगा। अगर कोई भी युवा इस पहले लोन को सफलतापूर्वक चुका देता है तो वह अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए 10 लाख रुपए तक के दूसरे लोन के लिए भी पात्र हो जाएगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता सिर्फ 8वीं पास रखी गई है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के सभी छोटे बिजनेस शामिल किए गए हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना, कारीगरों और शिल्पकारों को फ्री ट्रेनिंग, 15,000 रुपए की टूल किट और 5% ब्याज पर 3 लाख रुपए तक का लोन। गांव और कस्बों में पारंपरिक काम करने वाले लोगों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना एक गेम चेंजर साबित हो रही है। ये योजना लोहार, बढ़ई, सुनार, कुम्हार, दर्जी, सिलाई मशीन, कामगार, राजमिस्त्री, नाई और धोबी जैसे 18 प्रकार के पारंपरिक कारीगरों के लिए तैयार की गई है। इस योजना के तहत कारीगरों को पहले 5 से 7 दिन की बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग के दौरान उन्हें हर रोज 500 रुपए का भत्ता भी मिलता है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद काम करने के लिए नया सामान और मशीनें खरीदने के लिए सरकार की ओर से 15,000 रुपए का ई वाउचर दिया जाता है। अगर आप अपना काम बढ़ाना चाहते हैं तो सरकार बिना किसी गारंटी के पहले चरण में 1 लाख रुपए और दूसरे चरण में 2 लाख रुपए का लोन महज 5% के रियायती ब्याज दर पर उपलब्ध कराती है। आवेदन करने के लिए आपको सिर्फ अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक की पासबुक के साथ नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जाना होगा। यूपीपीएससी 2026 के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बेहद करीब। एसडीएम और डीएसपी बनने का सपना पूरा करने का आखिरी मौका। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश में एसडीएम और बीडीओ जैसे शानदार और रुतबे वाले शानदार पदों पर बैठकर जनता की सेवा करना चाहते हैं तो ये खबर खास आपके लिए है। यूपीपीएससी पीसीएस 2026 के लिए आवेदन का काउंटडाउन अब बिल्कुल अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका है। राज्य सरकार ने 500 से ज्यादा पदों पर यह भर्ती निकाली है, जिसके लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 27 जुलाई 2026 तय की गई है। अक्सर हम देखते हैं कि आखिरी दिनों में भारी ट्रैफिक की वजह से वेबसाइट का सर्वर डाउन हो जाता है या क्रैश हो जाता है। इसलिए अगर आपने अब तक फॉर्म नहीं भरा है तो बिना कोई रिस्क लिए आज ही आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन पूरा कर लें। 1 जुलाई 2026 की स्थिति में जिन युवाओं की उम्र कम से कम 21 साल और अधिकतम 40 साल है और जिन्होंने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है, वे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रतिष्ठित परीक्षा के जरिए डिप्टी कलेक्टर, बाल विकास परियोजना अधिकारी, असिस्टेंट कमिश्नर और एक्सरसाइज इंस्पेक्टर जैसे बेहतरीन पदों पर तैनाती मिलेगी। इसलिए सुनहरे मौके को हाथ से बिल्कुल न जाने दें। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेना हुआ और भी आसान। यूपीपीसीएल ने उपभोक्ताओं के लिए जारी किए विशेष व्हाट्सएप नंबर और मोबाइल ऐप। हर महीने आने वाले भारी भरकम बिल से हमेशा के लिए छुटकारा पाने और मुफ्त बिजली का सीधा लाभ उठाने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लेकर यूपीपीसीएल ने एक बहुत ही बड़ी शानदार सुविधा शुरू की है। अब आम जनता को बिजली दफ्तरों के चक्कर काटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप सीधे अपने मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर से पीएम सूर्य घर ऐप या फिर यूपीपीसीएल कंज्यूमर ऐप डाउनलोड करके नए कनेक्शन या छत पर सोलर पैनल लगवाने के लिए घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उपभोक्ताओं की हर छोटी बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए डिस्कॉम के अनुसार अलग अलग समर्पित व्हाट्सएप नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। उदाहरण के लिए मध्यांचल क्षेत्र के लिए 7669003409 और दक्षिणांचल के लिए 8010 957826 और पश्चिमांचल के लिए 785980 4803 पर मैसेज करके आप इस योजना की पूरी बारीकियां समझ सकते हैं। इस योजना के तहत अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से भारी सब्सिडी दी जा रही है, जिससे आपको हर महीने 300 यूनिट तक बिजली बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। अगर आप भी बढ़ती बिजली की कीमतों और बिल से परेशान हैं तो बिना देर किए आज ही इस सरकारी योजना में अप्लाई करें। मेधावी छात्राओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना 2026। यूपी बोर्ड परीक्षा में 75% से ज्यादा अंक लाने वाली बेटियों को मिलेगी मुफ्त स्कूटी। उत्तर प्रदेश की होनहार बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आगे की पढ़ाई को बिल्कुल आसान करने के लिए राज्य सरकार रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना 2026 चला रही है, जिसका फायदा बड़े पैमाने पर मिल रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की उन मेधावी छात्राओं को सम्मान और परिवहन की सीधी सुविधा देना है, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से यूपी बोर्ड की 12वीं की
परीक्षा में 75% या उससे अधिक अंक हासिल किए हैं। जिन छात्राओं ने बोर्ड परीक्षा में यह शानदार और बेहतरीन प्रदर्शन किया है, उन्हें राज्य सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त स्कूटी दी जाएगी। इसका सीधा फायदा ये होगा कि वे अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी की पढ़ाई बिना किसी सफर की परेशानी के पूरा कर सकेंगी। योजना का लाभ लेने के लिए छात्रा का उत्तर प्रदेश स्थायी मूल निवासी होना और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति या आय प्रमाण पत्र होना जरूरी है। अगर आपके घर में, रिश्तेदारी में या आस पड़ोस में कोई ऐसी छात्रा है जिसने हाल ही में इतने अच्छे अंकों से 12वीं परीक्षा पास की है, तो उसे इस योजना में जल्द से जल्द आवेदन ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जरूर कहें। ये योजना हमारी बेटियों की उड़ान में एक नए पंख लगाने का काम मजबूती से कर रही है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, बीमारी कभी भी बताकर नहीं आती और ऐसे में अस्पताल का खर्च अच्छे खासे परिवार की कमर तोड़ देता है। इसी चिंता को खत्म करने के लिए आयुष्मान भारत योजना लगातार चलाई जा रही है। ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसके तहत पात्र परिवारों को हर साल 5 लाख रुपए तक का इलाज बिल्कुल मुफ्त मिलता है। उत्तर प्रदेश में अब इस योजना का दायरा और बढ़ा दिया गया है। जो परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिनके पास अंत्योदय राशन कार्ड है या जो ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं, ई श्रम के जरिए 15 करोड़ से ज्यादा लोग आयुष्मान से जुड़ चुके हैं, वे सभी इसका लाभ ले सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल पर आयुष्मान ऐप डाउनलोड करके खुद अपना कार्ड बनवा सकते हैं और बड़े प्राइवेट अस्पतालों में भी गंभीर बीमारियों का कैशलेस इलाज करा सकते हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना रेहड़ी पटरी और ठेला लगाने वालों को अपना काम बढ़ाने के लिए सरकार दे रही है बिना गारंटी का लोन। सड़क के किनारे सब्जी फल चाट या कपड़े की छोटी सी दुकान लगाने वाले हमारे रेहड़ी पटरी भाई बहनों को अक्सर साहूकारों से भारी ब्याज पर कर्ज लेना पड़ता है। उनकी इस मजबूरी को दूर करने के लिए पीएम स्वनिधि योजना लगातार एक बहुत बड़ा सहारा बनी हुई है। ई श्रम के जरिए 32 लाख से ज्यादा वेंडर्स इस योजना के तहत सरकार ठेला लगाने वालों को पहले 10,000 रुपए का वर्किंग कैपिटल लोन बिना किसी गारंटी के देती है। अगर आप ये लोन समय पर चुका देते हैं तो अगली बार 20,000 रुपए और उसके बाद सीधे 50,000 रुपए का लोन आसानी से मिल जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करने पर सरकार कैशबैक भी देती है, जिससे ये लोन और भी सस्ता हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।